अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रिटेन के साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हेमिल्टन की वो भविष्यवाणियां जो उन्होंने वर्ष 2023 के लिए की हैं। क्रेग का कहना है कि वर्ष 2023 में ऐसी कई घटनाएं होने जा रही हैं जिसके लिए वर्ष 2023 को सदैव याद किया जाएगा। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन संकट अभी टला नहीं है और उसके और भी विनाशक होने और जनसंहारक होने के संकेत मिल रहे हैं। क्रेग के अनुसार यूक्रेन के वातावरण में कुछ काले धुएं जैसा बादल छा जाएगा जिससे वहां होने वाली फसलों को बहुत भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और संसार के कई देशों को यूक्रेन से ही गेहूं की सप्लाई होती है। यदि यूक्रेन में गेहूं की पैदावार पर संकट छाया तो पूरे संसार में भूखमरी छा जाएगी, जो कि किसी महामारी से भी बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि जब खाने को अनाज ही नहीं होगा तो मनुष्य जीवित कैसे रहेगा। इसीलिए क्रेग ने फूड स्टॉक रखने की सलाह दी है ताकि यदि भूखमरी आए तो स्वयं को जीवित रखा जा सके। ऐसे में ज्वार बाजरा ही ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं। यदि आप ज्वार बाजरा का सेवन करते हैं तो लंबे समय तक पूरे पोषण के साथ जीवित रह सकते हैं। अतः अपने पास कम से कम 6 माह के अनाज का स्टॉक रखें ताकि भूखमरी की स्थिति में परिवार को जीवित रखा जा सके। इसके अलावा क्रेग ने ब्रिटेन में ही फ्लू को एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पर भी देखा है। उनके अनुसार एक ऐसा फ्लू आएगा जो कि बहुत से लोगों के प्राण ले लेगा। उनके अनुसार ब्रिटेन में फैलने वाला फ्लू साधारण फ्लू की तरह नहीं होगा, बल्कि इस फ्लू के कारण लाखों लोगों के प्राण जा सकते हैं। क्रेग का यह भी कहना है कि अनाज का स्टॉक रखना इसलिए भी आवश्यक होगा क्योंकि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तब भी सारे संसार के देशों में भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि चीन तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले ही संसार के अनाज उत्पादक देशों से अनाज खरीदना आरंभ कर देगा और इस कारण से भी 2023 में अनाज की कमी हो सकती है, क्योंकि चीन पूरी रणनीति बनाकर ही तीसरे विश्व युद्ध में कूदेगा। अतः उसकी पहली रणनीति यह होगी कि वो संसार के सभी अनाज उत्पादक देशों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण कर ले। वैसे भी एक लंबी लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जबकि सैनिकों को भोजन की सप्लाई अबाधित रूप से की जा सके। बिना भोजन के सैनिक जीवित नहीं रह पाएगा और बिना सैनिकों के हथियार भी चलाए नहीं जा सकते। अतः चीन 2023 में पूरी रणनीति के अंतर्गत सबसे पहले संसार के कई देशों के अनाज के भंडार खाली कर देगा। विश्व के अन्य देश अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए चीन को अनाज बेचना भी आरंभ कर देंगे। आरंभ में ऐसा भी नहीं लगेगा कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति आने जा रही है। सब कुछ आपको सामान्य सा दिखेगा, किंतु जब चीन अपने पास अनाज का सुरक्षित भंडारण कर लेगा तब वह विश्व युद्ध का बिगुल बजाएगा। अतः भारत समेत सभी देशों से हम ये अपील करते हैं कि चीन को अनाज की सप्लाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हथियार से पहले चीन अनाज की कमी को हथियार के रूप में प्रयोग करने जा रहा है। चीन चाहे कितना भी धन क्यों ना दे दे, उसे अनाज यानी किसी भी तरह का अनाज ना बेचे। क्रेग का यह भी कहना है कि सारे संसार में 2020 से जो आर्थिक मंदी चल रही है वह 2023 में और भी भयानक रूप ले लेगी और अनाज से लेकर सारी उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। घर मकान खरीदना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल की कीमत काफी बढ़ने लगेगी। क्रेग के अनुसार संसार के कई देशों में छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष बढ़ेगा जिसका केंद्र रूस और यूक्रेन युद्ध ही रहेगा। क्रेग के अनुसार वर्ष 2023 में यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने हाथ से सत्ता गंवा सकते हैं या फिर उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि क्रेग ने 2021 में ही रूस यूक्रेन युद्ध होने की भविष्यवाणी कर दी थी और तब उन्होंने कहा था कि यही युद्ध संसार के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। क्रेग पुतिन के लिए यहां तक कह रहे हैं कि किसी गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारी के कारण व्लादिमीर पुतिन की मृत्यु भी हो सकती है। वर्ष 2023 की भविष्यवाणी करते समय क्रेग ने दिसंबर के महीने को सबसे अधिक भयानक बताया है, किंतु वे ये स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि अभी जो दिसंबर माह चल रहा है वो भयानक होगा या फिर 2023 में आने वाला दिसंबर माह भयानक होगा। क्रेग के अनुसार दिसंबर माह में सारे संसार में ऐसा काला धुआं छा सकता है जो लाखों करोड़ लोगों की जान ले सकता है।
क्रेग ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि यदि रूस ने परमाणु बम नहीं भी फेंका तो भी वह वातावरण में जहरीली गैस फैलाने के लिए डर्टी बम का प्रयोग भी कर सकता है। क्रेग ने चीन और ताइवान के मध्य युद्ध होने की भी आशंका व्यक्त की है, जिसमें बाद में अमेरिका और उसके मित्र देश भी कूद सकते हैं। यदि ताइवान से युद्ध होता है तो अमेरिका को भारत के रास्ते होकर ही ताइवान के लिए चीन को परास्त करना होगा। क्रेग के अनुसार चीन ताइवान से सीधा युद्ध ना भी लड़े, किंतु उसकी समुद्री सीमा के आसपास ब्लॉकेज लगाकर उसका रास्ता बंद कर सकता है। भारत समेत चीन के सभी पड़ोसी देशों का विवाद चीन के दक्षिण सागर में अवैध कब्जे को लेकर पहले से ही रहा है। यदि चीन ताइवान के समुद्री रास्ते में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज उत्पन्न करता है तो यह स्थिति सीधे सीधे भारत के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। चूंकि ताइवान की सहायता करने के लिए भारत के समुद्री मार्ग का ही प्रयोग करना होगा, अतः भारत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध में उसे कूदना ही पड़ेगा। क्रेग के अनुसार 2023 में ही मिडिल ईस्ट के देशों में भी एक बड़ा संघर्ष आरंभ हो सकता है। विशेष रूप से उन्होंने ईरान को लेकर सावधान किया है। ईरान में गृह युद्ध की स्थिति भी आ सकती है। जैसा कि आपने देखा कि हिजाब के विरोध को लेकर ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, धीरे धीरे यही आग गृह युद्ध में बदल सकती है। क्रेग के अनुसार फिर अचानक से इजराइल इस युद्ध में कूद पड़ेगा और वह ईरान के परमाणु हथियार रखे जाने वाले स्थान पर या तो कब्जा जमा लेगा या फिर वहां आक्रमण कर उसे नष्ट कर देगा। यह घटना अचानक से ही होगी, जिसका किसी ने कोई अनुमान नहीं लगाया होगा। यदि इजराइल ऐसा करता है तो पूरा संसार परमाणु बम ब्लास्ट की घटना से पीड़ित हो सकता है, यानी कि अचानक से परमाणु बम ब्लास्ट होने की घटनाएं संसार के देशों में तीव्र हो सकती हैं। और जैसा कि हम आपको सावधान करते ही आ रहे हैं कि आने वाला समय अत्यंत प्रलयंकारी हो सकता है, तो आप कहते हैं कि हम डराने वाली बात करते हैं। ऐसी ही आशंका हमने तब 2019 के नवंबर में व्यक्त की थी और उसी के बाद कोरोना जैसी महामारी संसार में फैलती गई और भारत तक आ पहुंची थी। क्रेग ने अमेरिका और यूरोप के देशों में दक्षिण अफ्रीकी देशों से एक बड़ी घुसपैठ होने की भी आशंका व्यक्त की है। ये एक ऐसी घुसपैठ होगी जिसे यूरोप और अमेरिका रोक नहीं पाएंगे, और जब वे इसे रोकने का प्रयास करेंगे तो यही प्रयास बहुत बड़े नरसंहार का प्रतीक बन जाएगा। ये घुसपैठ रात्रि के समय अचानक आरंभ होगा और दिन आते आते ये संसार का सबसे बड़ा समाचार बन जाएगा। ये घटना युद्ध से भी अधिक भयानक होगी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में होने वाली घुसपैठ को रोकने हेतु अमेरिका और यूरोप को जनसंहारक हथियारों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्रेग ने 2023 में ही कुछ बड़ी खगोलीय घटनाओं के घटने की भी आशंका व्यक्त की है। उनके अनुसार पहले सौर मंडल में घटने वाली इस घटना में सबसे बड़ा और बुरा प्रभाव पृथ्वी पर ही पड़ेगा। क्रेग के अनुसार कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा सकता है, जिससे एक बड़ी जनसंख्या के जान जाने की भी आशंका है। यह घटना ठीक उसी प्रकार की हो सकती है जैसी घटना डायनासोर के अंत के समय हुई थी। इसके अलावा क्रेग ने सौर तूफान आने की भी आशंका व्यक्त की है। वो कहते हैं कि यह सौर तूफान इतना बड़ा होगा कि इंटरनेट से जुड़ी हर सेवा बंद हो जाएगी। देखते ही देखते संसार की सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि यह सौर तूफान अंतरिक्ष में तैनात सारे सैटेलाइट को नष्ट कर देगा। क्रेग के अनुसार संसार के कई देशों समेत अमेरिका और ब्राजील में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर जाएंगे, जिसे संभालना अत्यंत चुनौती भरा कार्य होगा। यह प्रदर्शन कोई साधारण प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि लोग अपनी बात मनवाने के लिए जीने मरने तक सड़कों पर ही संघर्ष करने लगेंगे। ये विरोध प्रदर्शन समाज के जाति, धर्म और आर्थिक बंटवारे जैसी नीतियों को लेकर के होगा। अमीर गरीब का संघर्ष भी बढ़ेगा, जिसमें गरीब अमीर को सिंहासन से उतारकर ही दम लेंगे। क्रेग के अनुसार वर्ष 2023 और वर्ष 2024 इतने प्रलयंकारी होंगे जितने कि अभी तक के वर्षों में कभी नहीं हुआ। संभवतः यह कहा जाए कि संसार 2023 और 24 जैसे बड़े महापरिवर्तन एवं संघर्ष को अभी तक नहीं देखा होगा, और 2025 तक आते आते यह संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि 2025 तक संसार की 90% जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। 2025 में हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा संसार होगा जिसमें नई किस्म की व्यवस्था बनेगी। इस संगठन की तुलना संयुक्त राष्ट्र से तो नहीं की जा सकती है, किंतु यह संगठन एक बेहतर संसार की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता और गठन शायद भारत ही करे।
क्रेग का यह भी कहना है कि पूरा संसार ही एक कठिन परीक्षण के दौर से गुजर रहा है और संसार का प्रत्येक व्यक्ति भी इस कठिन परीक्षण से गुजर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन यापन की समस्या है। व्यक्ति जीवन से प्रसन्न नहीं है। लोगों के अंदर का उत्साह मर गया है। लोग एक दूसरे को शत्रु के रूप में देखने लगे हैं। खून के रिश्ते पानी की तरह बहने लगे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इसी आत्म परीक्षण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति अनंत आनंदित जीवन की ओर आगे बढ़ने लगेगा और एक ऐसे विश्व का निर्माण करेगा जिसका आधार राम राज्य की संकल्पना होगा। जैसे राम राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, ठीक वैसा ही संसार अब आपके सामने आने वाला है, किंतु एक बहुत बड़े जनसंहार का मूल्य चुकाने के बाद। तो दर्शकों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भी अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा प्रयास रहता है कि समय से पूर्व समय की जानकारी आप तक पहुंचाएं और आपको सावधान करें आने वाली घटनाओं के प्रति। दर्शकों, हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि चैनल पर प्रसारित किसी भी भविष्यवाणी का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं, अपितु आपको सावधान करना है ताकि आप अपने परिवार की और अपने समाज और देश की सुरक्षा स्वयं कर सकें। धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। बहुत शीघ्र ही आपको चैनल पर नए कार्यक्रम नए विषयों के साथ प्रस्तुत होते देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद दर्शकों, अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। नमस्कार।